प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आपको मैंने पॉलिटिकल साइंस के नोट्स प्रोवाइड किए थे। ऑफलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस का मैं थोड़ा अभी नहीं ले पा रहा हूँ। हो सकता है एग्जाम से पहले आपके ले लिया जाए, करा भी दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं रहना है। लेकिन हाँ, नोट्स आपके लिए मिल जाएंगे। आपको सिर्फ देखिए SST में करने क्या होते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, आपको थोड़ा इस पे ही अभ्यास करना है। सिर्फ एक बार बुक अपने खुद से पढ़ लेना है, नंबर 1। दूसरा काम, जैसे बुक पढ़ लेंगे आप, नोट्स एक बार यहाँ से बना लेना है। तीसरा काम करना है कि इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है, ऐसी ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो मेरे हिसाब से आज मैंने आपको 3 चैप्टर तक दिया था, चैप्टर 1, 2, 3 पॉलिटिकल साइंस के। शायद 2 का अगर आंसर मैं शायद पिछली बार लेक्चर में कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बार आप देख लीजिएगा और ज़रूर यहाँ से कर लेना। और 2 का मैं नहीं कराया हूँ, तो 3 का मुझे कराया गया पूरा याद है। 2 का शायद छूट गया था गलती से, एक बार आप मिला लेंगे। और उसके बाद चैप्टर 4 और 5 आज के ही लेक्चर में शूट कर देता हूँ। अब यहाँ से चैप्टर 4 शुरू हो जाता है आपका, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ।
देखिए अब करना कि जैसे चैप्टर 4 खत्म हुआ तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि चैप्टर 4 जिससे खत्म हो रहा है हमारा। चलिए तो पहले तो जिसे क्वेश्चन में क्या खड़े हैं मेरे सारे बच्चे, तो अब एक बार सारे से की पॉइंट पढ़ना है, तो मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जूम आउट किया जाए। चलिए स्मरणीय तथ्य मतलब कुछ याद रखने वाले फैक्ट हैं जिसको आपको याद रखने हैं। और एक और बात, नोट्स में कुछ आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि एरर है, डाउट हो रहा है आपको, समझता है, जरूर पहले बुक पढ़ने हैं, उसको सही करना है। मैं ये छात्र जो ऑनलाइन जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ। इतने पॉइंट हमको पता होने चाहिए, इतने पॉइंट हमको आने ही चाहिए। आइए ऑब्जेक्टिव सवाल कीजिए, अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। 2 क्वेश्चन हो गया इसमें। अच्छा है, बहुत सारे एमसीक्यू दिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, आपको प्रैक्टिस के लिए, जिसमें से कुछ PYQ हैं जो पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन आपके लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए 35 क्वेश्चन है, और ये आप 35 का भी आंसर की एक बार मैच करा लीजिएगा कि आपके कितने सही निकले कितने ये हुए। चलिए एक आखिरी चैप्टर देख लेते हैं, आखिरी चैप्टर के नोट्स की बात कर लेते हैं, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। अब इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का नोट्स मिल जाएगा आपको। हिस्ट्री हमने 4 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, आप वहाँ से तब 4 पढ़िए, और बाकी चैप्टर मैं जल्दी से देख रहा हूँ। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर।
इस तरह से इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन बैंक ख़त्म हो जाए। अब इसके ऑब्जेक्टिव प्रयास करने हैं, हमको अभ्यास करना है। तो इस बार भी थोड़ा इसके पहले हम ये तो इकोनॉमिक्स आ गया। हमने किसका ऑब्जेक्टिव नोट कर लिया, गलत हो गया क्या वजह? हमने तो हमें करना है एक बार। सॉरी, मैं पहले चैप्टर 4 का एक बार दोबारा दिखाया था आपको, गलत नोट हो गया है। पहले चैप्टर 4 का ही हमने नहीं किया, 5 का ही कर दिया था। तो पहले चैप्टर 4 की एक ही पॉइंट है, कोई बात नहीं। एक बार आखिरी एक बार हम ठीक से यहाँ कर लेते हैं। ये चैप्टर याद रखिए, चैप्टर 4 का की पॉइंट है। तो ये थोड़ा मेरा मिस्टेक है। कोई बात नहीं, बुक तो बच्चा जी एक ही है, चैप्टर एक साथ पढ़ने की अलग बात है, लेकिन आपको पेपर में तो एकदम क्वेश्चन सारे चैप्टर्स मिल के ही आएंगे। तो ओवरऑल हमको पूरे चैप्टर याद होने चाहिए। आइए इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। चैप्टर 4 का है, ठीक है, चैप्टर 4 का है। देखिए क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, लेकिन हाँ नए क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे, ये जरूरी भी है। लेकिन अब आप बुक पढ़ चुके हैं, एक बार नोट्स बना चुके हैं, तो आपके लिए सब नया नया दिखेगा। 17 और चैप्टर 4 में 24 क्वेश्चन है। 20 हो गया, 21, 22, 23 और ये रहा 24, और ये रहा 24 क्वेश्चन का आंसर की। ये चैप्टर 4 का था। 5 में एक बार पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, एक बार दोबारा भी कर देता हूँ। ये मैं थोड़ा ध्यान उसमें नहीं दिया था, चैप्टर 5 के हैं। बस ये आखिरी के कुछ क्वेश्चन है। आपको पढ़ाया भी नहीं गया, सिर्फ नोट्स प्रोवाइड किया गया है। आपको बहुत जल्द इसके हम क्लासेस भी लेकर आएंगे। फिलहाल आपका ड्यूटी है कि आपके सेंटअप एग्जाम है, तो बच्चे को खाली नहीं बैठना है, आपको कुछ बुक खुद से रीडिंग कर लेना है, नोट्स बना के रेडी रहना है, क्योंकि मैं यही नोट्स से आपको पढ़ाऊँगा। हाँ बस हर समय सर बुक का रीडिंग होगा। तो ये रहे आपके आखिरी 2 क्वेश्चन। अब ये रहे आपके आंसर की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नोट्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। थैंक यू।